साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही सूझबूझ की नेता है। हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ाती हैं। कोई भी बात, कोई भी विचार तभी रखती है जब उन्हें ज़रूरत होती है। सोच समझ के विचार रखती हैं। हर जगह हर मुद्दों पे बोलना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन जब से पश्चिम बंगाल की सरकार बदली है, यानी ममता दीदी की जो सरकार गिरी है, भाजपा की सरकार बनी है, तब से वहाँ कुछ नया खेल हो रहा है। लगातार आए दिन वहाँ पे एक चर्चा हो रही है कि बवाल शुरू हो गया है। साथियों, सोचना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पश्चिम बंगाल में बवाल क्यों शुरू हुआ। आपको बता दूं कि जब पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से जहां ममता दीदी चुनाव लड़ रही थी, वहीं शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ रहे थे, जो इस समय पश्चिम बंगाल के सीएम हैं। शुभेंदु अधिकारी के जो सीईओ थे, उनको गोली मार दी गई और इससे नाराज होकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर मेरे सीईओ को जिसने गोली मारी है वो कोई और नहीं हो सकता, ममता दीदी के गुर्गे हो सकते हैं। ममता दीदी यानी कि ममता बनर्जी, जिन्होंने 15 साल तक पूरे पश्चिम बंगाल पे राज किया है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 बार की रही बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री यहाँ पे। आज भी बहन कुमारी मायावती जी के गुणगान गाए जाते हैं। किसी भी सीट से उन्होंने हार नहीं मानी है। भले ही उन्होंने अपना पद छोड़ दिया हो, भले ही उन्होंने पद गुस्से में आकर त्याग दिया हो, क्योंकि बहुजन समाज की विचारधारा, बहुजन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है। जब से ममता बनर्जी यानी ममता दीदी की सरकार गिरी है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सब लोग कह रहा है कि ममता दीदी की सरकार बढ़िया थी, क्योंकि जब से शुभेंदु अधिकारी आए हैं तब से नया खेल रच रहे हैं, नया खेल खेल रहे हैं। लेकिन उन सभी कामों में सबसे बढ़िया काम और सबसे अच्छा काम उन्होंने दिल्ली के तर्ज पर किया है, जब केजरीवाल जी ने किया था। केजरीवाल ने प्रत्येक महिलाओं को बस में सुविधा दे दी थी कि उनका टिकट नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल के जो सीएम है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी महिलाओं के लिए छूट प्रदान की है कि आप लोगों को बस में किसी भी यात्रा का किराया नहीं देना पड़ेगा, जिसका भार पूरा राज्य सरकार ही संभालेगी। साथियों, इन सब बातों को अगर हम दूर रखें तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर बवाल क्यों हुआ। साथियों, शुभेंदु अधिकारी सीएम है, ममता बनर्जी के खिलाफ में चुनाव लड़े थे, उसी भवानीपुर जहां से शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़े थे, ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ी थी। जबकि ममता बनर्जी का वो गृह क्षेत्र रहा, वहीं से ममता दीदी हार गई। और हारने के बाद आपने देखा होगा, जिद कर लिया था कि हम सीएम पद से त्यागपत्र नहीं देंगे, और उसके कुछ दिनों बाद सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया। और सीएम पद से त्यागपत्र देने के बाद वो रुकी नहीं, सीधे कोर्ट पहुंचती हैं और कोर्ट में काले कोट को पहने हुए नजर आती हैं तो लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। एक चर्चा का विषय बन जाता है कि एक सीएम जिसने 3 बार यानी कि 15 साल लगातार सरकार में रहा और ममता दीदी की सरकार मानी जाती रही और पश्चिम बंगाल का नया काम किया, पश्चिम बंगाल के नए नए चर्चे हुए। और आपको बता दूं, जब वो कोर्ट में पहुंची तो सभी लोगों ने सवाल खड़ा किया कि आखिर ममता दीदी यहाँ की। साथियों, बहुत सारे लोगों ने भाजपा पर आरोप लगाए कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। लेकिन दुरुपयोग का क्या कहीं अर्थ ऐसा लगता है कि नहीं बवाल से होता है। लेकिन एक बात हमें समझ आती है कि जब सीएम ने ममता दीदी के ऊपर आरोप लगाया था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं सब मामलों को देखते हुए मेदिनीपुर में जो बवाल चल रहा है वही कुछ नहीं है। अभी भी इसकी जांच हो रही है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। सीआरपीएफ का कहना है, सीआरपी कह रही है कि अभी हम लोगों ने जो चुनाव बिताया है बहुत अच्छी तरह से बिताया है और ज़रूरत पड़ने पर हम समय नहीं देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीआरपीएफ यानी पुलिस फोर्स तैयार करने की ज़रूरत करेंगे। हाईकमान से यानी ऊपर से आदेश आया है कि जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां पुलिस फोर्स भेजी जाएगी। लेकिन इन सब मामलों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने कहा कि राज्य सरकारों को उन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जहां जातिवाद हो रहा है, जहां देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को, राज्य सरकारों को ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ज़रूरत की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बेरोज़गारी हो गई, महामारी हो गई, जहां पेट्रोल डीजल की बात है वहां की बात है,
हर जगह मुद्दों पे बात रखने की बात कही। उन्होंने कहा है कि उन सब मुद्दों से हटकर कहीं न कहीं राजनीति ना करें, कहीं राजनीतिक की बात न होनी चाहिए। जो मामला बढ़ रहा है उस मामले को धीरे धीरे शांति कर लेना चाहिए और शांति मिलाना चाहिए, क्योंकि बहन जी हमने कहा पहले ही कि सूझबूझ की नेता है और 2027 के लिए अलग अलग जगहों पे वो अपने प्रत्याशी को भी तैनात करती हुई नज़र आ रही है, यानी प्रत्याशियों को भी ऐलान करती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे ही खबर आएगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहीं तक, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया की चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों में होती रही है, ठीक उसी तरह सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग अलग उनका नाम दिया जाता रहा है। बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी कहा जाता है।